ढोल ताशे बज रहे हैं, भगवा ध्वज फहरा रहा है, सनातन का सूर्य उदय हो रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अयोध्या इस तीर्थ क्षेत्र से। मैं मीनाक्षी जोशी आपका स्वागत करती हूँ और मेरे चारों तरफ जो उद्घोष आप सुन रहे हैं ये जय श्री राम का नारा है। जी हाँ, बात हो रही है रामलला के भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने राम पथ की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त यम और नियम का पालन कर रहे हैं इस अनुष्ठान में, वो भी एक साक्षी बन रहे हैं। और आपको जानकारी दे दें, भगवान श्री राम जब अपने वनवास के सबसे आखिरी पड़ाव रामेश्वरम जहां पहुंचे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहां पर जाकर अपना माथा टेका। अब विरोधी भले कितनी ही आलोचना करें, भले ही कितने विवाद पैदा करें, लेकिन सत्य सनातन के सूर्योदय की एक तस्वीर इस वक्त आपको अयोध्या नगरी में दिखाई दे रही है। इससे पहले कि मंच पर आसीन तमाम विशिष्ट मेहमानों से हम चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन बात पहले अयोध्या वासियों की होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष शर्मा है और मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से आया हूं और खास अयोध्या पहली बार आया हूं। भगवान श्री राम के चरणों में अपने द्वारा एक मैंने गीत रचा है तो उनको समर्पित करने आया हूं। आप आज्ञा दें तो मैं पेश करूं। मेरे मन में राम बसे हैं, मेरे मन में राम बसे हैं, तेरे मन में राम। भारत के कण कण में गूंजा जय जय सीताराम। राम लला का राज तिलक है, राम लला का राज तिलक है, सजा अयोध्या धाम। मैं भी बोलूं तुम भी बोलो जय जय सीताराम। और सरयू के किनारे हूं इसलिए सरयू की बात करूंगा। सरयू के पावन पन घट पे, सरयू के पावन पन घट पे देवों के हैं देव खड़े। ब्रह्मा भी आए हैं उतर कर, बेस बदल कर झूम रहे। देवलोक उतरा है धरातल, देवलोक उतरा है धरातल। रघुनंदन को नमन किए, राम में रम कर बच्चा बच्चा कलयुग में श्री राम बने। जय जय सिया राम। मन को मोह लेने वाले संगीत के साथ आज के कार्यक्रम का श्री गणेश हो गया है। मंच पर हमारे साथ जो विशिष्ट मेहमान हैं, अब मैं उनसे आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से समीर सिंह हैं, हमारे साथ महामंडलेश्वर ज्योतिर्मानंद महाराज जी जुड़े हुए हैं निरंजनी अखाड़े से, हमारे साथ साध्वी डॉक्टर आवाक्षी भारती मंच पर जुड़ी हुई हैं, आचार्य रविशंकर शास्त्री हनुमानगढ़ी से हमारे साथ मंच पर मौजूद है, मौनी बाबा भी हमारे साथ मंच पर आसीन है। हम चर्चा की शुरुआत करते हुए महामंडलेश्वर ज्योतिर्मयानंद जी, जिस तरीके का उत्सव, जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके की अयोध्या नगरी नजर आ रही है, विवादों की बातों को जरा एक तरफ करके जरा राम के गुण को आप बखान करें। अभी हम डिबेट में थे, किसी ने पूछा आपको कैसा लगा राम मंदिर की प्रतिष्ठा से, आपको क्या खुशी मिली? तो मैंने कहा मैं राम मंदिर की प्रतिष्ठा की खुशी की बात करूं तो मुझे ऐसे कह पाना मुश्किल है, शब्द ढूंढ पाना मुश्किल है, पर मैं ये कहूं कि जैसे बरसों से अंधा व्यक्ति अचानक आंखों में रोशनी आ जाए तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। जैसे जन्मों जन्मों से गरीब आदमी, जन्मों जन्मों से गरीब आदमी यदि कभी धोखे से बहुत धन मिले तो खुशी आ जाए, जैसे बहुत दिनों तक प्रयत्न करके पुत्र नहीं हो और जब किसी के घर में पुत्र होता है तो वो खुशी होती है। आज हम साधुओं को और राम भक्तों को ऐसी एक खुशी है
कि आज हमारे 500 वर्षों के निरंतर संघर्ष के बाद रामलला अपने मंदिर में प्रतिष्ठित हो रहे हैं, ये इस खुशी को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। भले कोई बांधता होगा, किसी को लगता होगा, पर ये यदि अयोध्या आओगे ना तो शास्त्र में लिखे हुए स्वर्ग को, हमने सीधे यहाँ बैठा हुआ ऑडियंस कोई भी व्यक्ति स्वर्ग को सीधे तो नहीं देखा, बिल्कुल पर ठीक बात। शास्त्रों की आंख से हमने स्वर्ग की एक रचना को देखा है। किससे? विवेक की आंख से, बुद्धि के द्वारा जो स्वर्ग को हमने शास्त्रों से देखा है, आज वो स्वर्ग साक्षात साकार रूप से अयोध्या में दिखाई देता है। और बिना किसी जाति धर्म के पूछे हम एक दूसरे से जय श्री राम का नारा लगाते हुए, बिना किसी के जाति पूछे हम एक दूसरे के हाथ से खाते पीते हुए घूम रहे हैं, और इससे और सुखद कोई अनुभव नहीं होगा। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम। और इस वक्त जब यहाँ पर जय श्री राम का नारा चल रहा है, उस वक्त आप देख रहे हैं ठीक वहाँ पीछे सरयू के तट के उस पार, राम की पैड़ी के उस पार, जहाँ मंदिरों की एक श्रृंखला नजर आती है, वहाँ पर भी भगवा ध्वज फहरा रहा है, वहाँ पर ढोल ताशे बज रहे हैं, आरती गाई जा रही है। और इस वक्त अयोध्या नगर के वासियों के बीच में ही मैं मौजूद हूँ। बताइए आप क्या कहना चाहती हैं, आपके मन के भाव क्या है? मेरा नाम कुसुम तिवारी है, मैं भी अयोध्या से ही आई हूँ और मैं एक दो लाइनें गाना चाहती हूँ खुशी के हमारे राम जी के लिए। अवध में बाजे रे बाधैया, अवध में बाजे रे बाधैया, अवध में बाजे रे बाधैया, अवध में। आप जिस बधाई की बात कर रहे हैं, वाकई में वो बधाई यहाँ पर दिखाई दे रही है। काला चश्मा लगाकर बैठे हैं, अब तो सनातन का सूर्य उदय हो रहा है। ये चश्मा हटाइए और इसका परिचय आप भी करिए, कहिए क्या कहना चाहते हैं? राम, मैं महेंद्र खोरोल अहमदाबाद से आया हूँ। मैं भी 2-4 लाइन गाने की पेश करके प्रभु श्री राम जी को समर्पित करना चाहता हूँ। सज गई अयोध्या सजा दरबार है, 22 जनवरी का हमें इंतजार है, 22 जनवरी का हमें इंतजार है। जो सारे देशों में जो डंका बजाया है, जो सारे देशों में जो डंका बजाया है, चलो अयोध्या श्री राम ने बुलाया है, चलो अयोध्या श्री राम ने बुलाया। 7-7 पीढ़ियों ने खून जो बहाया है, 7-7 पीढ़ियों ने खून जो बहाया है, तभी तो जाकर देखो आज का ये शुभ दिन जो आया है। जय जय श्री राम। एक शुभ दिन आ चुका है। वाकई में जिस मंगल गान के हम यहाँ छवि देख रहे हैं, कोई अपने गीतों के जरिए, कोई दोहों के जरिए, कोई छंदों के जरिए अपने प्रेम के भाव को उजागर कर रहा है मौनी बाबा। लेकिन आज तो मौन होने का काम है नहीं, आज तो बस अपने मुख से ऐसे शब्दों को प्रस्फुटित करिए जिससे यहाँ पर श्री श्री राम की जयकार हो जाए। जय श्री राम। समझ में नहीं आया हम अयोध्या में है। अयोध्या के लोग राम रामेति गर्जनम, गर्जना करने का विषय है जय श्री राम। जिनके हाथ नहीं उठे जान लेंगे रामलला के भक्त नहीं हैं। सबके हाथ उठने चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। आइए आपसे मिलते हैं। नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष सरोरुबाहवे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटिं युगधारिणे नमः। राम आन है, राम शान है, राम हमारी मर्यादा, राम प्राण है, राम ज्ञान है, राम हमारी अभिलाषा, राम ध्यान है, राम हृदय के कुंजों की है परिभाषा, राम जीवन की सरिता भी है, राम हृदय की अभिलाषा। भगवान रामलला के दिव्यतम मंदिर में हम प्रवेश कर रहे हैं। देखिए अब आपको समझना होगा भगवान रामलला मंदिर में आएंगे कब। ध्यान सुनिएगा, भगवान रामलला मंदिर में आएंगे कब? कहा जब हम लोग रामलला को बुलाएंगे तब। रामलला को बुलाएंगे कब? कहा जब श्रद्धा होगी। उत्तर दीजिएगा, श्रद्धा होगी कब? कहा जब भक्ति होगी। भक्ति होगी कब? कहा जब भाव होगा। भाव होगा कब? कहा जब भजन होगा। भजन होगा कब? कहा जब प्रेम होगा। प्रेम होगा कब? कहा जब समर्पण होगा।
समर्पण होगा कब? कहा जब सेवा होगी। सेवा होगी कब? कहा जब संस्कार होगा। संस्कार होगा कब? कहा जब धर्म होगा। धर्म होगा कब? कहा जब मर्यादा होगी। मर्यादा होगी कब? कहा जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी मंदिर में पधारेंगे। यह सब संभव होगा कब? यह सब संभव होगा कब? कहा जब विश्वास होगा, प्रेम होगा, सेवा होगी, संस्कार होगा, चरित्र होगा, धर्म होगा, उपासना होगी, बंधन होगा, अभिनंदन होगा, साधना होगी और उपासना होगी। तब कहा यह सब संभव होगा कब? कहा जब 22 तारीख को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भगवान रामलला को मंदिर में बैठाएंगे। तब आपने जिस होनी की बात कही है ना बाबा जी, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। तो वो होनी होती दिखाई दे रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि नजदीक है। साध्वी जी, आप भी मंच पर हमारे साथ हैं और आप साध्वी भी हैं, आप डॉक्टरेट भी हैं। लोग ये पूछते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यश क्यों मिले अगर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है? इसे राजनीति का केंद्र क्यों बनाए? ये फैसला कोर्ट का है और ये पैसा जनता का है। क्या कहेंगी आप? तो सभी को पहले जय श्री राम। हम इस प्रश्न का जवाब देने से पहले बस आप सब लोगों की दाद देना चाह रहे हैं। अयोध्या में श्री राम बसे हैं कि यूके लंदन से आपके दरबार से कि जो हम सिर्फ इंग्लिश बोलते थे, हम यहाँ की संस्कृति भी सीख पाए, जय श्री राम का नारा भी कह पाए। और आप सभी के समक्ष देखो कितना सुंदर दिन है। राम जी लल्ला स्वरूप में पधार रहे हैं और उन्होंने हम सभी को लल्ला स्वरूप दिखा के हमें भी लल्ला बना दिया है। हम सब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, गा रहे हैं और उनकी प्रतीक्षा में बड़ा आनंद ले रहे हैं। और आपका प्रश्न का जवाब, आपने ये पूछा कि वो इसका यश क्यों ले रहे हैं। जैसी करनी वैसे भरनी। जिसने सेवा की, उन्होंने अपना कार्य किया, उन्होंने अच्छा किया, तो उस अच्छे को सबको उसका अच्छा उसको एंजॉय करना चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और यहाँ जो आप राजनीति की बात कर रहे हैं, ये राजनीति का विषय ही नहीं है, क्योंकि राजनीति हमारे प्रभु श्री राम ने की थी, हमारे लॉर्ड कृष्ण ने की थी और हमारे राम जी की इच्छा है कि वो इस दिन यहाँ वही स्वरूप में स्थापित होंगे। तो उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता और जिसको भी वो सेवा देना चाहे दे सकता है और जिससे भी कराना चाहे साध्वी जी बिल्कुल ठीक कहा। हुई है फिर राम रची राखा, तो उनकी इच्छा थी, जिसे यश मिलना था उन्हें मिल रहा है और जनता है, समझदार जनता है, सब जानती है। आचार्य जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। हनुमानगढ़ी से आप आते हैं। हनुमान जी तो राम जी के सबसे बड़े सेवक कहलाते हैं, लेकिन इन्हीं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए कांग्रेस के नेता तो आते हैं। इतने वर्षों में क्या कांग्रेस के कभी किसी बड़े नेता ने राम जी के दर्शन किए? देखिए, एक बार प्रेम से सब लोग जयकारा लगाएंगे, बोले श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी यहाँ के राजा हैं और राम जी ने उनको राजा बनाया है। हनुमान जी का दर्शन करने आते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन दास तभी प्रसन्न होता है जब दास के मालिक का दर्शन किया जाए। इसीलिए तो लगातार अधोगति की तरफ प्रशस्त हो रहे हैं। अगर ऊर्ध गति की तरफ जाना है उनको, तो हनुमान जी के साथ राम जी का चरण पकड़ना पड़ेगा। और जिसने राम जी को छोड़ दिया, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम जी की कृपा होती है उसी पर हनुमान जी की कृपा होती है। राम जी से विरोध करके हनुमान जी को नहीं पाया जा सकता है। अपितु यहाँ तक रावण के पुत्र ने कहा कि कौन हो तुम, तो बताया उन्होंने कि मैं राम का दूत हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि यदि तुम और तुम्हारे पिता शरण में प्रभु के चले जाएंगे तो मेरी तरफ से कोई अपराध नहीं है। इसलिए राम जी तभी प्रसन्न हो सकते हैं, हनुमान जी तभी प्रसन्न हो सकते हैं जब सामने वाला भक्त राम जी की सेवा करेगा। राम जी की सेवा तो इस वक्त
की जा रही है और वो करने वाले कौन है ये जनता जानती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कठिन नियम का पालन कर रहे हैं, वो भी तपस्या कर रहे हैं। आज हमने तस्वीरें रामेश्वरम की भी देखी। इस वक्त पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जितने नेता हैं, टॉप टू बॉटम, आप लोगों को क्या संदेश दिया गया है प्रधानमंत्री की ओर से? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि हम सब इस राष्ट्र कार्य, मैंने राष्ट्र कार्य कहा है कि राम हमारे राष्ट्र के पुरोधा है, हमारे राष्ट्र के मालिक हैं और हमारी राम में आस्था है। और मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इस राष्ट्र काम में हर भारतीय लगे, हर कार्यकर्ता लगे, यही हम सबका संकल्प है। मैं इसको एक और आगे बढ़ाना चाहता हूं कि देखिए, आज ये जो शुभ अवसर आया है, इस अवसर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, वो दोनों लोगों ने इस अवसर का रास्ता प्रशस्त किया। 2014 से पहले, 2017 के बाद ये जो अयोध्या है, इस अयोध्या के स्वरूप में परिवर्तन आया। और अगर 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बने होते तो मैं कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसका रास्ता नहीं प्रशस्त होता। तो आप कहेंगे ना, आप तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लेकिन अगर जनता ये बात कहेगी तब मैं मानूंगी। जनता क्या ये मानती है? के आधार पर क्या जनता ये बात मानती है जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं? जनता ये बात मानती भी है और मैं आपको 4 लाइनें बता चाहूंगा जो मैंने आज खुद ही लिखी है। अब पधारो राम लला की खत्म सब दूरी हुई, राम की अयोध्या अब राम से पूरी हुई। हे राम के दूतों खत्म सब मजबूरी हुई, राम की अयोध्या राम से पूरी हुई। योगी मोदी की जनता के दिलों से कम अब दूरी हुई, राम की अयोध्या अब राम से पूरी हुई। कान्हा महादेव का भी खत्म अब बनवास होगा, जल्द ही बाबरी की तरह ज्ञानवापी का भी विनाश होगा। जय श्री राम। बात काशी और मथुरा की भी हो रही है महामंडलेश्वर जी, काशी और मथुरा को भी सजाने की बात हो रही है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति इस तरीके के विषयों में किस तरह से काम करती है? राजनीतिक लोग कुछ भी करते रहे, पर इस देश की जनता यदि जागरूक रहेगी, जनता ने ये देखा है जब जब राम मंदिर के आंदोलन को हमारे देश के शीर्ष संगठित नेतृत्व और साधु जनों ने मिलकर के इस आंदोलन को गति दी है, तब ये विपक्षी दलों ने ही आंदोलन का दमन किया है। ये सरयू मैया उसकी गवाह है। हजारों लाखों की संख्या में राम भक्त यहाँ अपनी तत्कालीन सरकार की गोलियों के शिकार हुए हैं। तब लोग कहते हैं ये मोदी के राम है, कभी भाजपा ने नहीं कहा। भाजपा कहते हैं ये भारत के राम है, ये विश्व के राम है, ये हर प्राणी के मन के राम है, पर ये तो विरोधियों ने कहा। इसलिए यदि भारत का हिंदू जगा रहा, और मैं एक बात बता दूं कि जब कभी भारत के इस आंदोलन में जब संकट आया है, क्योंकि एक दिन में राम मंदिर नहीं बना, 500 वर्षों तक इस आंदोलन को लेकर साधु विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चला है। और जब विपक्षी दलों ने, उस समय की तत्कालीन सरकारों ने जब आंदोलन को कुचलने का काम किया है, तब इस देश की भारतीय जनता पार्टी साधुओं के साथ खड़े होकर के आंदोलन को नौ प्राण दिए हैं। इसलिए यदि आप सावधान रहे तो मथुरा भी मिलेगा। चर्चा होनी शुरू हो गई है। वो हिंदू बिल जो आया था सन 47 के पहले की बातें, सारे मंदिर वैसे ही रहेंगे, अब वैसे नहीं रहेंगे। पहले हम मांगते थे 3 नहीं, 3 दे दो काम निपट जाएगा। उसके बाद का नारा था यदि 3 नहीं तो 30,000। ठीक है, तो अब ये 30,000 लेने की बारी है। जी, यही तो डर है सबसे बड़ा, वो ये कह रहे हैं कि बात केवल काशी मथुरा अयोध्या की नहीं है, ये बात आगे है कि एक लिस्ट तैयार की गई है और एक एक करके सभी मस्जिदों से किनारा कर दिया जाएगा। असल में ये मंदिर है और ये भारत, राम से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। यदि मैं राम के जीवन का चित्रण करूं तो राम उस पवित्रता का नाम है। राम एक अच्छे पिता हैं। राम का दर्शन भगवान की तरह जब हम करते हैं तो हमारे जीवन को पुण्य मिलता है। पर राम का दर्शन केवल पुण्य के लिए नहीं, जब हम राम को देखते हैं तो एक अच्छे पति का दर्शन होता है, जब हम राम को देखते हैं तो एक अच्छे राजा का दर्शन होता है, जब हम राम को देखते हैं तो अच्छे पिता का दर्शन होता है, जब राम को देखते हैं तो आजकल
मैं काले शिक्षा पद्धति से पढ़ लिख कर हम भाई भाई के विषय में जो विरोध सोचने लगते हैं, तो भ्रातृत्व स्नेह का भी दर्शन होता है। यदि राम इस देश में आए तो हिंदू भी खुश रहेगा, मुसलमान भी खुश रहेगा। इसलिए राम भक्तों से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और जहां भी राम भक्त हैं तो किसी मजहब को आज तक सताया नहीं गया, पर जिस मजहब के लोग डर रहे हैं, यदि वहाँ ज्यादा संख्या में हो गए तो हिंदुओं को पलायन करना पड़ता है। बात कही महामंडलेश्वर जी, आपने भाइयों की बात की। एक तरफ जहां बाबर की संतानें हुई, जहां शाहजहां के बेटों ने राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे का लहू बहा दिया, वहीं राम के चरित्र से ये सीखा जाता है कि कैसे एक भाई दूसरे भाई के लिए राजगद्दी को तिनके की तरह ठुकरा देता है और दूसरा भाई उनके पीछे पीछे वन की तरफ चल देता है। आप क्या कहना चाहते हैं? मीनाक्षी जी, मेरा नाम राजदीपक है। मैं बहुत दिन बाद अयोध्या आया हूँ और अभी जस्ट यश की बात हो रही थी। ये सुन के जस्ट मैथिली शुल्क की कुछ मुझे पंक्तियां याद आती हैं। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। आज जब अयोध्या में एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे स्टेशन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही है, पावर लाइन अंडरग्राउंड हो रहे हैं, तो सबको पता है कौन काम कर रहा है और किसने काम नहीं किया है। तो यश किसको मिलना चाहिए, यश किसको नहीं मिलना चाहिए, एकदम साफ बात है। विकास की परिभाषा क्या होती है, आज एक दर्शक ने हमें बता दी है। विकास वो है जहां सनातन का भी विकास हो, उसका संरक्षण हो, राम मंदिर का निर्माण हो, तो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, सड़क और पूरी अयोध्या नगरी का विकास हो। क्या कहना चाह रहे हैं आप? 2 दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और शिवपाल यादव ने जो बयान दिया है, इतना घिनौना बयान दिया है कि उनका अस्तित्व मिट जाएगा। राम मंदिर मोदी और योगी जी ने पूरे विश्व पटल पे ला दिया है और विश्व के मानचित्र पे राम मंदिर आ गया है। जय श्री राम। मौनी बाबा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामेश्वरम में थे, तो रामेश्वरम की महिमा का तो आप बखान करें ही, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरीके से तपस्या करना, क्योंकि वो यजमान की भूमिका में भी हैं, ये कितना जरूरी होता है? पहले आप सब रामेश्वरम में हैं तो हम बाबा को बुलाएंगे, तो सब लोग बोलेंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव। जोर से बोले कि हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव। ए दुख हरि महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, दुख हरि महादेव। पूजा स्वीकार होगी जब ताली बजेगी। उठाइए 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 उठाइए। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महा। बोलिए रामेश्वरम भगवान की। जब देश का राजा, गीता की बात, मैं प्रमाण की बात करता हूं। गीता कहती है, भगवान ने गीता में कहा, मैं मनुष्यों में नृपति स्वयं हूं। इस राष्ट्र का जो मुखिया है वो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। भगवान की दृष्टि, गीता की दृष्टि से उनमें परमात्मा का अंश है। वो नियम का, संयम का विधिवत पालन करके, क्योंकि भगवान रामलला का जो स्थापना हो रही है, थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा। रामेश्वरम की स्थापना करने के बाद अन्याय समाप्त हुआ, आतंकवाद समाप्त हुआ, अहिंसा बढ़ी, सुरक्षा बढ़ी, व्यवस्था बढ़ी, ज्ञान बढ़ा, श्रद्धा बढ़ी, समता बढ़ी, समाज में एकता आई, रामराज्य आया, वैमनस्य समाप्त हुआ। तो रामेश्वरम की पूजा करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीधाम अयोध्या आएंगे, जहां मानवता की रक्षा करने के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, सभी प्राणियों के कल्याण के लिए, जलचर थरचर नभचर समस्त लोगों के कल्याण के लिए नियमों का पालन कर रहे हैं। जब राजा न्याय संगत होता है, धर्म करता है, उपासना करता है, त्याग करता है, तप करता है, सेवा करता है, संस्कार में रहता है, चरित्रवान होता है, तो महान हो जाता है। जो महान होता है, समाज विद्वान उसका आदर करता है। आज पूरा समाज नहीं, पूरा देश उनका इसलिए अभिनंदन करता है कि नियम को मानते हैं, धर्म को मानते हैं और संस्कार को मानते हैं। ये बहुत ही सुंदर वर्णन आपने किया साध्वी जी। यम नियम का वर्णन तो उन्होंने किया और साथ ही ये भी बताया कि इससे स्थापना किस चीज की होती है, चाहे आदर्श की बात हो, राम राज्य की बात हो। मैं एक बार फिर से राजनीतिक विषय पर लेकर आना चाहती हूँ। सनातन संस्कृति का उद्भव तो
हमने देखा अलग अलग समय पे कोई भी चीज एक समय का पहिया होता है, ऊपर जो जाता है वो नीचे आता है। तो एक बार फिर से वो भक्ति काल हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के ही शब्दों में हम कहें, लेकिन ये भक्ति काल जो भारत से जागरण की तरफ आगे बढ़ा है, क्या वो विदेशों में भी देखा जा रहा है? जी, विदेशों में ही देखा जा रहा है। राम मंदिर की जो स्थापना जो होने जा रही है, हमने विदेश में इतना भगवा कभी नहीं देखा। लंदन में सुंदरकांड हो रहे हैं, पेरिस में सुंदरकांड हो रहे हैं, यात्राएं हो रहे हैं। जहां लोग भौतिक चीजें मनाते थे, वहां वो आध्यात्मिक चीजें कर रहे हैं, और उससे वो देश के लोग उसमें बात ले रहे हैं, टेक पार्ट ले रहे हैं, और इस बंधन से वो श्री राम से जुड़ रहे हैं। इससे और क्या बड़ी बात होगी कि सनातन सभी के लिए है, सनातन शाश्वत है, और सनातन ऐसी संस्कृति है, अनुभद्रा की संस्कृति, कि जहां से अच्छाई आती है उसको आप ग्रहण करो और दो। और यही चीज आज यहाँ हो रही है और पूरे विश्व की तरफ जा रही है। हम तो चाहते हैं, हम तो विदेश से आए हैं, हम तो चाहते हैं कि भारत जगत गुरु बने, क्योंकि वो पहले भी जगत गुरु था, क्योंकि इसी भूमि से विदेश सब कुछ चोरी करके अपनी उन्नति तक पहुंचे हैं, और हम गुलाम के गुलाम रह गए। अब नहीं होगा, अब ना त्रेता, ना सतयुग, ना द्वापर, कलयुग का समाप्त, कोई रावण नहीं। अब आगे एक नवयुग का स्थापना होगा, हर एक चीज नवीन होगी। और नवीन इसीलिए क्यों है, क्योंकि पूरे विश्व में राम जी का नारा बढ़ रहा है कि यहाँ तक विदेशी लोग जय श्री राम जा ना कह पाए, वो ये कह रहे हैं, हे ओ लॉर्ड राम। तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? हे ओ लॉर्ड राम। आप सुन रहे हैं, देश और विदेश में जो है इस वक्त राम के नाम का डंका बज रहा है, और फिर भी यहाँ पे लोगों में शंका है। देखिए, जैसे स्वामी जी ने कहा, वहीं से बात को शुरुआत करूंगा। वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवान राम के पूजन से पूर्व अगर शिव का पूजन होता है तो निश्चित रूप से पराक्रम के साथ, ऐश्वर्य के साथ उस कार्य में सफलता प्राप्त की जाती है। जैसे भगवान राम ने क्या किया, दुष्टों के विनाश के लिए लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिना दूजा। इस आधार पर भगवान ने शिवलिंग की स्थापना की। आज वह रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है, और 12 ज्योतिर्लिंगों में एक स्थान है, वहाँ लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। उसी यम नियम संयम ध्यान प्राणायाम समाधि पर, जिस पर महाराज जी स्वयं 54 दिन की समाधि भू समाधि ले चुके हैं, ऐसे ही कार्यों के माध्यम से आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भगवान राम के अभिषेक के लिए, भगवान राम की स्थापना के लिए, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए ऐसे कार्य में आने वाले हैं। और भगवान शिव के पूजन के उपरांत जिस प्रकार से पूरे जगत में, आज मैं भारत नहीं अपितु पूरा जगत कह सकता हूं, जगत अर्थात जितने स्थानों तक मनुष्यों का वास होता है, वहां तक केवल राम राज्य है, राम राज्य है, और राम राज्य ही है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मीनाक्षी जी, मैं तो काली की धरती कलकत्ता से आया हूँ। अभी आप मोदी जी के रामेश्वरम में होने की बात कर रही थी, तो मैं पर्सनल तौर पर मोदी जी के हर कार्य में संकेत ढूंढता हूँ। तो इसमें मुझे 2 संकेत मिलते हैं। एक संकेत तो ये मिलते हैं कि राम जी ने भी जब सबसे बड़ा कार्य माता सीता को लाने का, रावण को वध करने का कार्य किया, तो सबसे पहले महाशक्ति शिव की पूजा की। तो हमारे मोदी जी भी वो उन्हीं कार्य को अनुसरण करते हुए राम लल्ला को यहाँ विराजने का, इतना बड़ा जो 500 वर्ष तक अपना युद्ध चला, उस युद्ध का काम पूरा शेष करने के लिए उन्होंने रामेश्वरम में श्री शंकर की पूजा की। और दूसरा संकेत मैं ये देखना चाहता हूँ कि जैसे विरोधी लोग, वो लोग कहते हैं कि अपूर्ण मंदिर में पूजा क्यों कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि भगवान राम ने पहले शिव की स्थापना की, उसके बाद रामेश्वरम मंदिर बना है कि नहीं जनता? तो फिर मंदिर के पूर्ण अपूर्ण ये सब बात करने की फायदा क्या है? तो मुझे ये लगता है, जैसा अपने रामायण के चौपाइयों में भी है कि जब विनाश काल होता है तो राम बुद्धि हर लेते हैं, तो यही विरोधियों का भी हो रहा है। विनाश काल उनका आया है तो उनकी बुद्धि हर ली है। तो मैं आपके शो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, विरोधियों की बात छोड़ दीजिए। 2 दिन में लल्ला आ रहे हैं राजमहल में, तो हम खाली हर्ष उल्लास की बात करें।
इस समय योगी जी ने और मोदी जी ने जो अयोध्या में कार्य किया है वो किसी और पार्टी के दम ही नहीं था कि कर पाई ये चीज। और उन्होंने ऐसा कार्य किया है इन्होंने कि वो तो देखने के लायक है कि पूरी अयोध्या चमक रही, पूरी अयोध्या दमक रही है, जिसको देखो राम के जिसमें और कोई नाम ही नहीं है, चाहे बच्चा हो, छोटा हो, चाहे बड़ा हो। और सबसे ज्यादा लेडीजें हमारे यहाँ की बहुत ज्यादा उत्साहित है इस चीज के। बहुत सुंदर जो है अनुभव है इस वक्त सभी अयोध्या वासी कर रहे हैं। लेकिन अब जो यहाँ पर नहीं है उनकी तरफ से मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, बात रोजगार की क्यों नहीं होती है, बात पॉकेट में आमदनी की क्यों नहीं होती है, बात महंगाई की क्यों नहीं होती है। विरोधियों का कहना यह है कि बीजेपी राम के नाम की आड़ में ये सभी मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। देखिए, मैं थोड़ा समय भी चाहूंगा। देखिए, विरोधियों का कहना सरासर नाजायज है। अभी हमारे धर्माचार्यों ने जिस प्रकार से भगवान शंकर का उल्लेख किया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री के बनने के बाद 2014 के बाद जो जन कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने देश भर में चलाई, गरीबों को घर देने का योजना, गरीबों को शौचालय देने का योजना, स्वच्छता का योजना और गरीबों को रोजगार देने का योजना, गरीबों को ऐसी चीजों का लाभ जिससे गरीबों की संख्या घट सके। और मेरे बड़े दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि 14 से लेके आज 2024 में हम जा रहे हैं, 24 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और ये भारत के लिए बहुत ही सुखद क्षण है। दूसरा, मैं उत्तर प्रदेश की चर्चा करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से पहले जो सरकारें थी उनकी गतिविधि अयोध्या को लेके क्या थी। आज आपने देखा है, आपके बीच में यहाँ देश भर के लोग आए हैं, कोई पश्चिम बंगाल से आया, कोई कर्नाटक से आया, कोई आंध्रा से आया, और हर आदमी ये कह रहा है कि अयोध्या बदल रही है। 2017 के पहले की अयोध्या आज 50,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अयोध्या के अंदर चल रहा है। और हमारे एक दर्शक अभी कह रहे थे कि एयरपोर्ट बन गया, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको सुपुर्द किया एयरपोर्ट को, आज एयरपोर्ट बन गया। हम 14 कोसी परिक्रमा बना रहे हैं, हम 5 कोसी परिक्रमा बना रहे हैं, हम राम पथ बनाए हैं, हम लता मंगेशकर चौक बनाए हैं और लता मंगेशकर चौक से हनुमान जी के मंदिर के रास्ते जाते हैं राम मंदिर की तरफ। कभी सड़कों पर टूटे तार लटके रहते थे, गड्ढे होते थे, नालियां होती थी सड़ती हुई। आज अयोध्या बदल रहा है और हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी की यह कल्पना है कि अयोध्या दुनिया का सबसे सुंदर शहर बने। इसमें कोई ये हमारी कल्पना है, हमारी शंका सरकार नहीं की इच्छा है। अयोध्या का स्वरूप तो बिल्कुल ही अद्भुत हो गया है। जहाँ पतली पतली गलियां थी वहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, जहाँ राम की पैड़ी पर गंदगी थी आज यहाँ पर उत्सव के रंग बिखरते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का हमारे मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। और अयोध्या वासियों से एक ही नारे के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करवाऊंगी। इंडिया टीवी की अखंड कवरेज अयोध्या से निरंतर जारी रहेगी। मेरे राम आए हैं।